दीदी कुछ पैसे दे दो, कुछ खाने का दे दो, भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। हिमांशी, तुम यहाँ पर? वो भी इस हालत में? गीता तुम? कैसी हो तुम हिमांशी? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? हिमांशी, तुम मेरे मुंह पे ही कब से झूठ बोलने लग गई। तुम मेरे पास आकर के भीख मांग रही हो, खाना मांग रही हो, और तुम ऊपर से मेरे को ये कह रही हो कि तुम अच्छी हो। क्या ठीक हूँ? क्या हुआ? और ये हालत हुई कैसे तुम्हारी? यार, अंकल का तो इतना अच्छा खासा बिजनेस था, फिर अचानक से ऐसी कंडीशन में तुम कैसे फंस गई? तुम यहाँ पे हो, अंकल कहाँ हैं? अरे अंकिता, कौन है भिखारन और इससे गले क्यों मिल रहे हो तुम? राहुल, थोड़ा तमीज से बात करो। कोई भिखारी विखारी नहीं है, ये मेरे बचपन की दोस्त है। मैं इसको अपने बचपन से जानती हूँ। हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं, एक ही क्लास में। हम दोनों एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। एक टाइम पे क्या, हम लोग अभी भी बेस्ट फ्रेंड ही है। शायद मैंने तुम्हें बातों बातों में कभी अपनी फ्रेंड के बारे में बताया होगा कि वो कितनी अमीर है। वो हर दिन अपने न्यू स्टेटस बदलती रहती है, नए नए कपड़े खरीदती है, नई नई गाड़ियां खरीदती है। कभी किसी कंट्री में होती है, कभी किसी कंट्री में होती है। वो यही फ्रेंड है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हिमांशी, तुम्हारी हालत ऐसी हुई कैसे? तुम मेरे को कुछ बताओगी? हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, और तुम तो जानती हो कि मेरी मम्मी मुझे बहुत पहले ही छोड़ के जा चुकी है, और मेरे पापा का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, सिर्फ तब तक जब तक उनके बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ धोखाधड़ी नहीं की। धोखे से उनका सारा बिजनेस हथिया लिया। उस आदमी ने मेरे पापा का पूरा बिजनेस धोखे से अपने नाम करवा लिया, और हमको ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया। और ये सब सदमा मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनको अटैक आ गया। तब से वो सिर्फ बेड रेस्ट पे हैं, वो चल फिर नहीं पाते। और मैंने भी उसके बाद बहुत जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरी नौकरी कहीं नहीं लगने दी। हर जगह जाके उसने कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, जिससे मैं नौकरी ना कर पाऊँ। वो हमें पूरी तरह से बर्बाद करने की फिराक में था, जिसमें वो कामयाब हो गया। और आज हमारी स्थिति इतनी बुरी है कि हम रोड पे आके भीख मांग रहे हैं। रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। देखा ना कि मैं किस तरह से तुमसे पैसों की भीख मांग रही थी। क्या हिमांशी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मेरे को बताना जरूरी भी नहीं समझा? मुझे तुम्हारे स्टेटस वगैरह सब कुछ दिखते थे, पर एक दिन अचानक से जब स्टेटस वगैरह सब कुछ दिखना बंद हो गए तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने नंबर चेंज कर लिया होगा और तुम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गई होगी। तो इसलिए मैंने भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की तुम्हारे बारे में। मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तो यही सही। अरे अंकिता, चलो ना, किस भिखारी के मुंह लग रहे हो तुम? चलो। राहुल, तुम्हें मैंने बोला ना कि उसको बार बार भिखारी मत बोलो। वो मेरी फ्रेंड है, वो भी बचपन। जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा